सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैंने आपको रसखान का परिचय बताया था। आज रसखान के जो सवैये हैं उनका भावार्थ बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान देंगे इस पे। मैंने पूर्व में ही कहा कि रसखान केवल कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनके लिए हर चीज जो कृष्ण से जुड़ी है वो एक समान जो है महत्व रखती है। रसखान के लिए कोई भी वस्तु जो कृष्ण की हो, जो कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए प्रथम सवैये में रसखान ने लिखा है कि यदि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। भारतीय समाज में या हर जगह पुनर्जन्म की बात होती है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा कई शरीर धारण करती है। तो रसखान भी उस बात पे बल देते हुए कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बन जाऊं, हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य जन्म लूं तो मुझे गोकुल ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है उसमें जो ग्वाल बाल है उन्हीं के बीच मुझे निवास मिले, वहीं मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। और पुनर्जन्म पे बस तो नहीं है मनुष्य का कि वो मनुष्य ही बनेगा, पशु भी बन सकता है। तो कवि इस बात पे जोर देते हुए कहता है कि अगर मैं पशु बन जाऊं तो मैं पशु भी बनूं तो कहाँ नंद की गायों के बीच रहूं, वहीं रहने का अवसर प्राप्त हो। अगर पशु भी नहीं बना, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर मनुष्य भी नहीं बना, पत्थर बन जाऊं तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना देना, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने छत्र की तरह उठाया था। पुरंदर इंद्र का नाम है। इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे धारण किया था छत्र की भांति, अगर मैं पत्थर बनूं तो मुझे उसी का पत्थर बना देना। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर पत्थर भी ना बनूं, अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष है उस पर वास करूं और वहीं पे मेरा जो है निवास हो और मुझे वो आनंद प्राप्त हो जो कृष्ण के सानिध्य में मिलता है। यहाँ कवि ने जो है ब्रजमंडल जो है वहाँ पे दोबारा जन्म प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। वे नंद की गायों के मध्य रहना चाहते हैं। वो गोकुल गांव में मनुष्य अगर बने तो मनुष्य के रूप में वो गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। अगर पशु बन जाए तो नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। अगर पत्थर बन जाए तो उस गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए छत्र की भांति अपनी उंगली पे धारण किया था, जिसके कारण कृष्ण का एक नाम गिरिधर भी है। गिरि माने पहाड़। और अगर पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं तो कदम्ब की डाल पे मैं बसेरा करूं। कालिंदी यमुना जी का नाम है। यमुना का एक पर्यायवाची है कालिंदी। कालिया नाग की वजह से जब विषैला हो गया यमुना का जल और उसका रंग बदल गया तो उसको कालिंदी कह के पुकारा जाने लगा। तो इसीलिए उनका यमुना का एक नाम कालिंदी है। कूल माने किनारा। कालिंदी कूल यानी यमुना के किनारे पर जो कदम्ब की डाल है जिस पर कृष्ण बैठा करते थे, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, उसी पर मेरा वास हो, ऐसी कामना कवि ने इन पंक्तियों में की है। धन्यवाद।